हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुल्तानी मिट्टी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी मुल्तानी मिट्टी के 5 ऐसे बेनिफिट। आपको सुनने में एक झटका सा लगा होगा कि मुल्तानी मिट्टी का के भी बेनिफिट हैं, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा सेवन किया जा रहा है। प्रेग्नेंट भी और जो प्रेग्नेंट नहीं है वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं। तो यही आपने सुना होगा कि ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है, यानी बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके बेनिफिट किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है और कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पर ली है ये मिट्टी मुल्तानी, और इसको आप देख सकते हैं ये किस तरीके की है। इस तरीके की होती है। लोग इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, जब इसके खाना शुरू करते हैं तो इसकी क्रेविंग बढ़ती ही चली जाती है। समझते हैं कि अगर इसकी क्रेविंग हो रही है और इसको खाने से क्रेविंग कम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो इसकी क्रेविंग आपके लिए बढ़ती ही चली जाएगी। और ये क्यों होती है, पहले आप ये जान लीजिए। क्योंकि जब ये क्रेविंग होती है तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में किसी न किसी चीज़ की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपको मिट्टी खाने का मन हो रहा है। खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको जब उनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उस समय पर उनके साथ कई सारी ऐसी बदलाव होते हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और उसकी वजह से ही कई बार प्रेगनेंसी के जो शुरुआती महीने होते हैं उनमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेडीज़ को कई बार उल्टी होना शुरू हो जाती है, किसी को खाना अच्छा नहीं लगता है, किसी को कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। और तभी से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि उनको मिट्टी खाने का मन होता है, या फिर कोई और चीज़। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, चॉक, स्लेट, पेंसिल, कई सारी होती हैं। तो उनमें से कोई भी उनको मन करता है खाने का और वो खाना स्टार्ट करती हैं, फिर उनकी क्रेविंग रुकती ही नहीं है, वो बढ़ती ही चली जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फिर उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी आपने किस तरीके से सेवन करना है, इसको किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो पहला जो है ना फ्रेंड्स, वो कुछ ऐसे है, जब भी आपका मन करे, क्रेविंग हो आपको, जब भी आपको खाने के इच्छा हो, मिट्टी मुल्तानी है या फिर कोई भी मिट्टी खाने का मन हो, तो उसी समय तो आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है और अपने चेकअप वगैरह जो भी है वो करवाने हैं, ताकि पता चल सके कि आपकी बॉडी के अंदर किस पोषक तत्व की कमी हो गई है, जिससे आपका ये सारी चीज़ें खाने का मन हो रहा है। तो पहला पॉइंट यही है कि इस चीज़ पर आपने ध्यान देना है शुरू से ही। आपने ये नहीं करना है कि आपका मन हुआ और आपने खा ली है, तो खाना नहीं है, लेकिन उससे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि किस तरीके से आपने इसको हैंडल करना है। पहला पॉइंट यही है, इस पर आपने ध्यान देना है। दूसरा क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं है उस समय पर होती है, तो आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको लेना है और इसको भिगो देना है। मिट्टी मुल्तानी को आपने भिगो देना है। भिगोने के बाद 1-2 घंटे में बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। फिर अच्छे से इसको मिक्स करके आपने इसका एक लेप बनाकर अपने पेट पर लगा लेना है। इसको आपने 1-1.5-2 घंटे, जितना आपके पास समय है उतना रख लीजिए, ताकि ये सूख जाए। उसके बाद आप इसे वॉश कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो आपकी एसिडिटी में आपको आराम मिलेगा। ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। तो ऐसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। तीसरा है फ्रेंड्स, जब भी अगर आपके पैरों में जलन होती है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो वेट गेन होता है, और उसकी वजह से भी लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है पैरों में। अगर पैरों में पेन हो रहा है और जलन हो रही है, तो वहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसका लेप बनाना है। पैरों के तलवे जो होते हैं नीचे की साइड, वहाँ पर आपने इसे रात में लगा लेना है और रात भर ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह आपने वॉश कर लेना है। उससे आपके पैरों की जलन ख़त्म हो जाएगी, और जो आपको पित्त बना हुआ है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है। नंबर 4 पर आता है फ्रेंड्स, अगर आपका मन करता है मिट्टी खाने का और उसकी जो सुगंध होती है मिट्टी की वो आपको अच्छी लगती है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चाहे आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है, तो आपने
क्या करना है, अपना जो खाना है वो मिट्टी के बर्तनों में आप बनाकर खा सकते हैं। वो आपके लिए हेल्दी भी होगा और आपकी जो क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसकी इसकी जो मिट्टी की खुशबू होती है वो आपको उस खाने में भी मिलेगी और वो आपके लिए हेल्दी भी होगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को करनी है जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो आपको एक झटका भी लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं आपके साथ वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्या है कि फ्रेंड्स, जब कई बार तो लेडीज़ों को प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स दिखाई देते हैं, हल्के पीरियड्स दिखाई देते हैं, वो कई बार हार्मोन्स के चेंजेस के कारण होते हैं बॉडी के अंदर, या फिर किसी को जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो उस समय पर भी उनको कई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनकी वजह से, क्योंकि बॉडी के अंदर जो गर्मी बन जाती है ना, उसकी वजह से भी उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, उसके बाद ही इसका प्रयोग करना है। कैसे करना है, आपने एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको भिगो देना है। उसको भिगोने के बाद उसका मतलब बिल्कुल ही पेस्ट बन जाएगा, और पेस्ट से भी बिल्कुल मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाना चाहिए। उसको आपने बहुत ही कम क्वांटिटी में, लेकिन अपने डॉक्टर से बात करके तभी इसका आपने यूज करना है। उसको पानी में अच्छे से घोल कर लेना है। तो वो जो है, कई बार अबॉर्शन की भी दिक्कत आ जाती है। शुरुआती जो प्रेगनेंसी होती है उसको बेबी कंसीव नहीं होता है, वो उस समय भी हो कर सकते हैं इस प्रयोग को आप। तो अगर उस पानी को आप पीते हैं तो वो बहुत, इसकी जो मिट्टी की तासीर होती है ना, मुल्तानी मिट्टी की, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। उसको पानी में अच्छे से घोल कर मिक्स करके ही पीना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ ना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद से, मेरे साथ हुआ है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप अपने डॉक्टर की ही निगरानी में करें, डॉक्टर से बात करके करें इस चीज़ को, तो आपको ये फ़ायदा देगी। और किस क्वांटिटी में लेना है, कितना लेना है, वो आपको डॉक्टर बताएंगे। तो डॉक्टर से ज़रूर से बात करें फ्रेंड्स, और ध्यान रखें। लेकिन आपको पता है मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, ऐसे इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, और ख़ासकर प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर मन भी करता है तो आप इसकी जगह कई सारी चीज़ें ले सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।